वंदे मातरम दोस्तों, आज मैं आपको भारत के और वर्ल्ड बैंक के रिलेशनशिप के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम वर्ल्ड बैंक के सबसे अधिक कर्जदार नंबर 1 कर्जदार बन गए हैं। लगभग 2 लाख करोड़ का लोन हमारे ऊपर है। आज अगर हम देखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हमसे पीछे छूट गए। वाकई में अमृत काल चल रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा था कि भारत को मैं एक दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली ताकतवर देश बनाऊंगा, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है। आज भारत केवल एशिया में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में विश्व बैंक का सबसे अधिक कर्जा लेने वाला देश बन गया। इस कर्जे में हमने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश इन सबको पीछे छोड़ दिया और हम नेपाल को भी पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे नेपाल भी हमारे आगे कहीं नहीं लगता कर्जे के मामले में। मुझे याद है 2024 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे थे, तब नरेंद्र मोदी जी ने एक आम सभा में भाषण दिया था कि कांग्रेस जो है और विपक्ष के जो अन्य दल हैं वो महिलाओं का जो मंगलसूत्र है वह भी शायद नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हकीकत यही है, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस चाहती है कि वो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र को छीन ले। तो जितना भी सोना महिलाओं के पास होता है उनका एक गुप्त धन होता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने तो उल्टा कर दिया। जब आप सत्ता में आए तो उस समय 50-55 हज़ार रुपये 10 ग्राम सोने की कीमत थी और आज सोने की कीमत कितनी है? लगभग 1,40,000। अगर कोई महिला अपनी बेटी को मंगलसूत्र या हार या अंगूठी या चूड़ी गिफ्ट में देना चाहे, या कोई ससुराल वाले अपनी बहू के लिए एक मंगलसूत्र खरीदना चाहे, तो अब आपने उनसे वो मंगलसूत्र छीन लिया है। यानी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 1.5 लाख के आसपास घूम रही है। चांदी 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास घूम रही, जो कभी आप जब प्रधानमंत्री बने तो 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति किलोग्राम थी। और इसके साथ साथ एक और बड़ी घटना, आप कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की सरकार गिरती है, उस देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में रुपये ने तो बहुत लंबी छलांग नीचे की ओर लगाई है, ऊपर की ओर नहीं गया। गोता खाया उसने, समुद्री गोताखोर फेल हो गए उस रुपये की छलांग के आगे। रुपया अपने उच्चतम लेवल पे पहुंच गया, $1 के बदले में लगभग 91 रुपये 23 पैसे। इस देश में अब भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन क्या करें, अफसोस वो सब समझते हैं लेकिन मौन है। कोई भी विरोध करना नहीं चाहता, आगे आना नहीं चाहता, कोई भी अपने गले में घंटी नहीं बांधना चाहता।